बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन व सामिईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सैयद याक़ूब अली शाह चिश्ती साबरी वारसी एक इंतहाई अजीम शख्सियत थी। सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में उनके बेशुमार अहवाल व वाक़यात मुशाहिदा किए। एक आला हस्ती थी, मुझे याद नहीं कि उन्होंने किसी को हाथों से बैत किया हो, और मेरे मामलों में उन्होंने एक बार फरमाया था, मियाँ हमारे सिलसिले में तो निगाहों से बैत की जाती है, हाथों से नहीं। जुम्मतुल मुबारक के दिन को सैयदुल अय्याम कहा गया है। इस मुबारक दिन में एक ऐसा वक्त और घड़ी पुशीदा है कि जिसमें बंदा अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगता है ज़ात बारी ताला उसे अता फरमा देती हैं। क़िबला सरफराज शाह साहब फरमाते हैं कि जब हज़रत सैयद याक़ूब अली शाह साहब से मेरी मुलाकातों और यादों का आगाज़ हुआ तो मैंने उस वक्त ये बात नोट की कि आप जुम्मतुल मुबारक वाले दिन ख़ास एहतमाम फरमाते हैं, और उनका ये एहतमाम मेरे लिए उस वक्त बायस हैरत था, लेकिन बाद में युक्ते हल होते गए। आप ठीक 12 बजे मस्जिद में दाखिल होते और इसमें 1 मिनट की भी ताख़ीर न फरमाया करते थे। और आदो वज़ाइफ़ क़िबला सैयद सरफराज अहमद शाह साहब अपने मुर्शिद करीम से अपनी इब्तदाई मुलाकातों और यादों का तज़किरा करते हुए बयान फरमाते हैं कि जब हज़रत सैयद याक़ूब अली शाह से मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि मुझे तमाम औराद व वज़ाइफ़ पढ़ने से मना कर दिया और उनकी जगह एक वजीफ़ा पढ़ने को दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजीफ़ा को पढ़ने से कुछ ही अरसा में बहुत सी नेमतों का हसूल शुरू हो गया। सैयद याक़ूब अली शाह फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद करीम हज़रत सैयद याक़ूब अली शाह लोगों को बाकायदा बैअत नहीं फरमाया करते थे। शायद वो अपने तईं ये समझते हों कि इस ज़िम्मेदारी को ऐसा तरीके से निभा ना सकेंगे, इसलिए वो आम लोगों को बैत करने से इज्तनाब फरमाते थे, बल्कि बहुत कम लोगों को अपने करीब आने दिया करते थे, और जिनको भी बैत की शहादत से नवाजा तो उनको भी निगाहों और तवज्जो से ही बैत फरमाया। क़िबला सैयद सरफराज अहमद शाह साहब ने अपने खुतबा के दौरान फरमाया कि इब्तिदाई ज़माना सुबह और शाम में कसीर तादाद में औराद वज़ाइफ़ किया करता था, लेकिन इसके बावजूद किसी मुकाम तक न पहुँच पाया था। हत्ता कि जब मुर्शिद गिरामी से मुलाकात हुई तो उन्होंने पहला हुक्म दिया कि तुम जो कुछ औराद व वज़ाइफ़ पढ़ते हो उन सब को छोड़ दो। इस इरशाद के सुनने के बाद मैं बहुत परेशान हुआ, क्योंकि मेरे तईं ये बहुत आला व अरफा वज़ाइफ़ थे और किताबें उनके फ़ज़ाइल से भरी पड़ी थी, लेकिन अब चूँकि मुर्शिद पाक का हुक्म हो चुका था लिहाजा अपने सब औराद व वज़ाइफ़ छोड़ दिए, और अब जो उन्होंने हुक्म फरमाया था वो सिर्फ़ एक हर्फ था। इसकी फजीलत मुझे समझ न आई। मैंने जुर्रत करते हुए मुर्शिद से पूछा, क्या इसके पढ़ने से कश्फ़ व करामात हासिल हो जाएंगी, मेरी हाजात पूरी हो जाएंगी? और सब कुछ सिर्फ इस एक हर्फ के पढ़ने की बरकत से मुझे अता हुआ, लेकिन उस दौरान शर्त सिर्फ यही थी कि अब और कुछ नहीं पढ़ना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।